टेक्नो ट्यूटोरियल्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं DJI के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, और वो है कैसे हम लोग DJI को उसका साइट के साथ रजिस्टर करें, यानी अपना प्रोडक्ट को कैसे हम लोग रजिस्टर करें ताकि हम लोग वारंटी और सर्विस का आदर्श जो फैसिलिटी है वो हमें मिल सके। तो चलिए, ये वीडियो आज इस विषय पर है, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे DJI Action 2 जो कैमरा मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे अपने इस DJI साइट के साथ करें। अगर आप लोग उस अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर दिया गया एक लिंक में आप लोग क्लिक कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले DJI साइट में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब या मोबाइल में DJI का साइट को हम ओपन कर ले, DJI.com। DJI.com ओपन होने का साथ साथ आप लोग देखिएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो मैं ये डेस्कटॉप में क्रोम वेब ब्राउज़र का थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बगल में मैं मोबाइल का इंटरफेस भी दिखाऊंगा, तो इसे कृपया ध्यान रखें। तो ये है DJI का साइट, और इस DJI का साइट में DJI के बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में दिया गया है। तो हम लोग मोबाइल में अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा खोलने के बाद ही कि गूगल अकाउंट के थ्रू साइन इन कीजिए। तो इसे हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अगर हम गूगल के थ्रू अगर साइन इन करते हैं तो मोबाइल में अगर उसी गूगल अकाउंट में हम लोग लॉगिन करेंगे और DJI का साइट में जाएंगे तो हमें सिर्फ अकाउंट को क्लिक करने से ही लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ईमेल अकाउंट से, गूगल का जो ईमेल हम लोग क्रिएट करते हैं उस ईमेल अकाउंट से ही हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट गूगल साइन अप नहीं करेंगे। ठीक है, ये यूज़र अकाउंट है। तो अभी सबसे पहले हम अपना रीजन को ठीक कर लेंगे। एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर आप देखिएगा इंडिया कंट्री यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंट्री लिस्टेड नहीं है। अगर नहीं है तो आप अदर कंट्रीज़ एंड रीजन्स में क्लिक कीजिए, तो ये ग्लोबल साइट में चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा कोई कंट्री का यूज़र आप मत होइएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाएंगे और रजिस्टर बोलेंगे। रजिस्टर बोलने से क्रिएट योर DJI अकाउंट में अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, एक पासवर्ड डालेंगे। याद रखिएगा ये पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, और इसमें लेटर, नंबर, सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है। पासवर्ड डालने के बाद इसका कंफर्मेशन फिर से हम लोग करेंगे। वो वेरीफाई करेगा कि आप गलती से नहीं डाल दिए है कुछ अलग कैरेक्टर। तो वेरिफिकेशन होने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करके नीचे वाला गेट अनाउंस में चेक करके सबमिट बटन में दबाएंगे। तो मेरा जो दिया गया ईमेल है उसमें एक मेल आएगा, और उसके बाद हम उस मेल आईडी को हम खोलेंगे और वेरिफिकेशन कर लेंगे, और उसके बाद ये मेल DJI की तरफ से हम लोग देख पाएंगे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। हम फिर से DJI के साइट में जाएंगे और लॉगिन करेंगे उसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से, और लॉगिन बटन को दबाएंगे। लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली, और ऊपर में अगर हम ये यूज़र बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई देगा अभी 3 बटन आया है। एक वेलकम DJI यूज़र अंडरस्कोर बोल के कुछ, माई अकाउंट और लॉग आउट। तो अगर हम लोग माई अकाउंट में क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे सिर्फ अकाउंट में क्या है,
DJI यूज़र अंडरस्कोर और एक नंबर दिया हुआ है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट DJI स्टोर में है, यानी अकाउंट DJI स्टोर में ओपन हुआ है। तो इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में बताएंगे। यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम DJI स्टोर के थ्रू अकाउंट खोलें या DJI.com में जाके अकाउंट खोलें या DJI मीमो का ऐप का थ्रू अकाउंट खोलें। तो इस बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं हम लोग का जो अकाउंट है वो हम लोग कैसे खोलेंगे। DJI.com से हम लोग रजिस्टर करेंगे या अपना अकाउंट खोलेंगे, या DJI स्टोर से या DJI मीमो से या DJI के जो एप्लीकेशंस है उसके ज़रिए खोलें। सबसे पहले ये बात है कि DJI.com है मेन साइट, और इसके अंदर सारे ऐप्स और ये स्टोर आ जाता है। तो हम लोग अगर कोई ऐप से या ऐप के ज़रिए कोई रजिस्टर करे अपने अकाउंट को, अपना ईमेल और पासवर्ड देकर क्रिएट करे, तो वो हमेशा DJI.com में ही रजिस्टर होगा। अगर हम दूसरे तरह से बोले कि कोई अगर DJI.com में अपना अकाउंट खोले तो उसी अकाउंट से क्या होगा, हम लोग DJI मीमो, DJI फ्लाई, DJI रोनिन जैसे जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके उसके थ्रू हम अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, या अलग से कोई रजिस्टर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वही एक अकाउंट से ही लॉगिन होगा सारा ऐप। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपका कोई अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रोनिन ख़रीदे हैं या एक DJI का कोई कैमरा ख़रीदे हैं, तो आप इसके लिए अलग अलग ईमेल से रजिस्टर मत कीजिए। एक ही ईमेल रखिए जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ हुआ है, और उसी से आप सबको रजिस्टर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग DJI Action 2 उसका रजिस्टर करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग अकाउंट बना चुके हैं DJI.com में। और एक बात कि DJI.com में जब भी आप कोई अकाउंट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे कि वो आपको DJI स्टोर में लेके जा रही है, क्योंकि ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट जगह है। कैमरा को रजिस्टर करने के लिए हम लोगों को एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है DJI मीमो, और ये हम लोग कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। ये मोबाइल आपका एंड्रॉयड भी हो सकता है, iOS भी हो सकता है, एप्पल का जो सिस्टम है उसमें आता है। तो उस ऐप को हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का 4 तरीका, यानी 4 वे से आप डाउनलोड कर सकते। किसी भी एक तरीका का आप इस्तेमाल करें। जैसे कि आपका जो बॉक्स दिया गया है DJI का, उसके अंदर आपका उस ऐप का एड्रेस मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला, या एक QR कोड मिलेगा जिसको स्कैन करके आप डायरेक्ट उस साइट पर जा सकते हैं। या जो कैमरा है, मेरे जो सिचुएशन है उसमें DJI का Action 2 डुअल कम्बो जो कैमरा है, उसको ऑन करते ही एक QR कोड दिखाएगा। तो वो QR कोड भी आप स्कैन करके डायरेक्ट उस साइट पे जा सकते हैं जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट वन जो सबसे इजी है वो है DJI.com का साइट में डायरेक्ट जाना और वहाँ से आपका प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना और वहाँ से उस प्रोडक्ट के लिए जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। तो ये 3-4 तरीका है, किसी भी एक तरीका आप यूज़ करके डाउनलोड कीजिए। एप्पल के लिए आपको एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग
हम लोग एप्पल का जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें और फिर इंस्टॉल करके आगे बढ़ते हैं। अब इसको ओपन करने के बाद जो टर्म्स ऑफ यूजेस है उसको हम लोग एग्री कर देते हैं। और जो शेयर डाटा है, जो डाटा शेयर करने के लिए बोला जाता है, उसको हम फ़िलहाल के लिए नॉट नाउ किया। उसको मैं फ़िलहाल के लिए नॉट नाउ बोला। तो देखो ये DJI Mimo वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशंस। ओके, चलो इसको हम अलाउ कर देते हैं। फाइंड कॉन्टैक्ट्स टू डिवाइस योर लोकल नेटवर्क, इसको भी हम अलाउ कर देते हैं। अगर हम उसको नॉट नाउ करेंगे तो ये बार बार आएगा, तो वहाँ पे हम लोग अगर अलाउ कर देते हैं तो ये और शो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हम लोग प्रोफाइल में जाएंगे और लॉगिन कर लेंगे। वही ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जो मैं DJI.com में अपना अकाउंट बनाया था। उसे अकाउंट नेम यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड से हम लोग लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे DJI Mimo जो यूज़र शो करेगा वो सेम यूज़र नेम है जो DJI.com में हम लोग अकाउंट क्रिएट करने के बाद मिला था। इसका अंदर हम लोग ये यूज़र नेम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे IND लिखा गया यानी इंडिया है ये। अगर हम इसका ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर ये दूसरा कोई कंट्री दिखा रहा है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको ख्याल रखिएगा, अगर आप ये अकाउंट क्रिएट करने का टाइम दूसरा कंट्री कर दिए हैं इंस्टेड ऑफ अदर रीजन, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है कि कंट्री को चेंज करने का। तो मेरे लिए ये इंडिया है। डिलीट अकाउंट या लॉग आउट नहीं करेंगे। ऊपर में जो राइट है यानी ये ओके है, इसको हम क्लिक कर देंगे। तो ये अपडेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो गया है। मैं मेन होम पे जाऊंगा और यहाँ पे ये सब दिख रहा है, लेकिन हम लोग डिवाइस को कहाँ से करेंगे रजिस्टर। और यहाँ पे ये सब दिख रहा है, लेकिन हम लोग डिवाइस को कहाँ से करेंगे रजिस्टर। तो यहाँ पे डिवाइस में क्लिक करेंगे, डिवाइस कनेक्शन। तो फ़िलहाल के लिए डिवाइस अवेलेबल नहीं है। मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा और डिवाइस को भी ऑन करना पड़ेगा। तो ये मैं मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर दिया और डिवाइस में क्लिक किया तो ये डिवाइस सर्च होना शुरू हो गया। तो अभी हम लोग को डिवाइस निकालना पड़ेगा और डिवाइस यानी मेरा जो DJI कैमरा है उसको ऑन कर लेंगे। तो बैटरी के साथ अभी लगा लिया और डिवाइस को ऑन किया, लेकिन ये टाइम आउट हो गया। नो प्रॉब्लम, फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे। डिवाइस ऑन करते ही ये QR कोड फिर से दिखाने लगेगा और हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो कनेक्ट लिखा है डिवाइस का नेम का साथ, उसमें क्लिक करेंगे। तो कनेक्ट बोलने से वो फिर से सर्च करने लगेगी और इस टाइम ये एक कोड दिखा रहा है जो दोनों में नज़र आ रहा है, मेरा कैमरा में और जो मोबाइल है उसका ऐप में भी।
तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। थोड़ा देर हो जाएगा तो हमें फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है फिर से, क्योंकि ये फेल हो गया था। फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो रजिस्टर नहीं होगा। तो इस समय मैंने इसको स्वैप किया और ये एक्सेप्ट बोला, तो अब ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और नीचे जो ऐप का अलाउ DJI कैमरा का साथ है उसको भी हम अलाउ करते हैं। तो कैमरा का एक्सेस भी एप्लीकेशन जो है, जो ऐप है, वो अलाउ हो गया। तो ऊपर में देखिएगा वही ईमेल आईडी दिखाई देगा आपको जिससे आप लॉगिन किए हैं। अगर नहीं दिखाता है, नीचे जो चेंज बोल के बटन है, जो लिंक है, उसमें क्लिक करके आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद ओके करने के बाद ये स्क्रीन आएगा और इसको एक्टिवेटिंग होने देना है। मोबाइल या कैमरा किसी को भी ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो एक्टिवेट होने का बाद ये स्क्रीन आएगा और इसमें क्लिक करने के बाद फर्मवेयर अपडेट होगा कैमरा का। एक बहुत ही ज़रूरी बात है, फर्मवेयर अपडेट होगा, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए पहले से आप अपना जो कैमरा है, कैमरा का बैटरी को फुल चार्ज में रखिए। अगर ये फुल चार्ज नहीं है और बहुत कम चार्ज है तो ये ऑफ हो जाएगा कैमरा, तो फर्मवेयर अपडेट भी फेल हो जाएगा और इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसका अपडेट के लिए हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अभी किसी कारणवश अगर आपका नेटवर्क चला जाए तो घबराइएगा मत, फिर से कनेक्ट कीजिए। और अगर ज्वाइन करना बोले वाईफाई नेटवर्क में या मोबाइल नेटवर्क में, तो उसमें ज्वाइन कीजिए और कनेक्ट हो जाइए, तो फिर से वो ऑटोमेटिकली अपडेट ले लेगा। देखिए सेलुलर डाटा इज टर्न ऑफ, उसको भी ऑन करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो जितना दूर तक अपडेट हुआ था उसका बाद से वो पकड़ लिया और अपडेट होना शुरू हो गया। तो इसे होने देना है। मैं आप लोगों का सुविधा के लिए एक बार कनेक्शन ऑफ करके आप लोगों को ये एरर मैसेज कैसे होता है इसको दिखाया। अगर किसी ने ये फेस किया तो उसका कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। वरना फर्स्ट टाइम आप अगर सब सही रहे तो कनेक्ट होने के बाद कंप्लीट होगा टोटल फर्मवेयर अपडेट, और अपडेट हो जाने के बाद ये स्क्रीन आएगा। अब नीचे डन बटन को हम लोग क्लिक करेंगे, ये डन हो गया। तो फिर से ये डिवाइस को सर्च करने लगेगा, इसको स्वैप करके ओपन करना है। अगर डिवाइस फेल हो गया कनेक्ट होने में, कनेक्शन फेल, तो फिर से यहाँ पे ओके बटन दबा के फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर से जॉइन सेलुलर डेटा बोलेंगे या वाईफाई अगर है तो वाईफाई, तो फिर से ये एक्सेस मांगेगा। तो हम लोग इसको लिमिटेड एक्सेस देते हैं। आप चाहे तो फुल एक्सेस भी दे सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैंने लिमिटेड एक्सेस दिया ऐप को। और यहाँ फ़ोटो, प्लेसेस, पीपल जो लाइब्रेरी है उसको भी मैंने लिमिटेड एक्सेस के अंदर ही रखा। तो ये कैमरा ऑन हो गया है। तो ये जो कैमरा लेंस है, इस लेंस में जो पिक्चर दिख रहा है वो मेरा मोबाइल पे शो हो रहा है।
DJI Mimo ऐप के थ्रू। तो देखिए, और इस DJI Mimo ऐप के बारे में हम अलग से बताएंगे किसी और दिन, किसी और एक वीडियो में। तो अभी हम लोगों का माइंड में और एक सवाल आता है कि अगर हम लोग इसको एक्टिवेशन कर लिया है तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से DJI के जो वेबसाइट है उसमें चले जाएंगे और वहाँ से जाकर हम लोग सपोर्ट बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और सपोर्ट के अंदर हम लोग एकदम नीचे कॉल करेंगे तो हमें डिवाइस इन्फो बोल के एक बॉक्स मिलेगा। तो इस डिवाइस इन्फो में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो डिवाइस इंफॉर्मेशन इंक्वायरी के अंदर हम लोगों का डिवाइस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लोग सीरियल नंबर लगा के चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरा ये एक्टिवेशन हो गया है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। क्लिक करने से हम लोगों को पूरा वारंटी पीरियड, एक्सपायरी डेट सब कुछ मिल जाएगा और कब मैंने इसको एक्टिवेशन किया है ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो आशा रखता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर लगा है एक लाइक दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो इस कैमरा के रिलेटेड या चैनल में कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो वो उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।